बेटी जय महादेव जय गुरु। एक बेटी थी 4-5 साल की। वो इतनी पूजा पाठ करती थी, वो सिर्फ भोलेनाथ की भक्त थी, सिर्फ भोलेनाथ की भक्त थी। और इतना अटूट उसको विश्वास था, भोलेनाथ का इतना विश्वास था कि सच में वो शिव गुरु की पुजारी थी। तो 4-5 साल की लड़की और उसका रमा नाम था। लोग सोचे, ये कहने लगे कि मैं रमा कहाँ है या उमा कहाँ है, रमा कहाँ है या उमा कहाँ है, रमा कहाँ है या उमा कहाँ है। इतना पूजा पाठ करती है। जब गौरव पार्वती ने इतनी पूजा करी थी और जैसे गौरव पार्वती पूजा करती थी वैसे ही ये रमा पूजा कर रही है। भोलेनाथ की इतनी दीवानी हो गई है कि जैसे ही हम लोग यही कहते रहते कि इसको हम रमा कहें और उमा कहें, क्योंकि भक्तों ही पूरी भोलेनाथ में लीन हो गई और उसको विश्वास था। वो कहती थी, उनके माँ बाप कहते कि ये बेटी तू इतनी लीन हो रही है भोले बाबा में, तेरे को क्या फायदा। वो अपने माँ बाप से कहती, पिताजी अगर भोले बाबा का मैं साथ पकड़ूंगी तो भोले बाबा मेरा साथ देंगे, लेकिन आप लोगों का साथ दे लूंगी तो आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे। कहने लगे ऐसा। अब बहन इतना वो लीन हो गई अपने शिव गुरु में, शंकर भोलेनाथ में, और इतना पूजा पाठ खूब करती थी। अब बहन बड़ी हो गई, पूजा करते करते शादी लाई गई। कहते हैं बेटी जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को यही लगता है कि अब हम अपने बच्चे की शादी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ऐसे लगता है कि अब हम अपने बच्चे की शादी कर दी। कहते हैं माँ बाप बच्चों की शादी करते हैं तो बड़ा एक उमंग होती है, एक शौक होती है कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। हर वक्त माँ बाप के लिए खुशी मिलती है। तो बच्ची की शादी करने लायक हो गए, शादी कर दी। शादी करने के बाद में वो भोलेनाथ के अपनी ससुराल में जाके चर्चा करती रही, पूजा पाठ खूब करती रही। इतनी पूजा पाठ करती रहती थी। कभी यही सब कहते कि रमा कहाँ या उमा कहाँ है, लेकिन उसकी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रही। अब जब पूजा पाठ करते करते उसकी 3-4 साल हो गई शादी को, कहने लगी है भोलेनाथ मुझे 3-4 साल हो गई मेरे विवाह हो गए, आपने मुझे एक संतान नहीं दिया। एक बेटी देती, मैं तो जन्मों से जब से वो संभाला है, जब से मैंने तो आपकी सेवा करी है, मेरी झोली क्यों सुनी है, मेरी झोली क्यों सुनी है। कहने लगे अब भोले बाबा जब इतनी बात अब कही, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसने अपने भोलेनाथ ने उनकी झोली भर दी। एक बेटा हो गया। अब जिस दिन से बेटा हुआ उस दिन से उसको ये सपना था कि मेरा एक बेटा दिया भोलेनाथ ने, मैं अपने एक बेटा को पूरा इंजीनियर बनाऊंगी, अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगी, पढ़ा लिखा के और इतना पढ़ाऊंगी। एक बेटा है मेरे को, उनसे ज्यादा औलाद है तो अपने बेटा को इंजीनियर जरूर बनाओ। अब 4-5 साल का बच्चा हुआ बेटा, इतने में वो पिता स्वर्गवास हो। उनके उस बहन के सारे सपने टूट गए। अब पति कमा रहा था तो पढ़ाई लेती, लेकिन उसने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ जब तुम्हारे सहारे हूं और तुम सहारा दे रहे हो तो मैं ये बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगी। भोलेनाथ भी कहते हैं जब तू मेरा सहारा दे रही है, जब तू 1 कदम बढ़ा रही है, मैं तेरे लिए 4 कदम बढ़ जाऊंगा, तू बढ़ा के तो दे। बहन उसने मंजूरी दस्तूरी करके पराए बर्तन मांझ के और बेटा को इंजीनियर बना दिया। इंजीनियर बना करके बेटा को विदेश भेज दिया। विदेश चला गया, नौकरी करने लगा। बेटा बड़ा हुआ
अपने गुजारा कर रही थी, जैसे कर रही है वैसे बेटा थोड़े बहुत पैसे भेज देता और गुजारा कर रही थी। गुजारा करते करते बेटा बड़ा हो गया, कहने लगी अब मेरा बेटा हो गया बड़ा, मैं अपने कोई अच्छी लड़की वाले आ जाएं तो मैं अपने बेटा का विवाह कर लूंगी। अगर मेरे आंगन में पोता पोती की खिलकारी गूंजेगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा। मैंने हमेशा दुख में गुजारा है, अब एक पोता और बहू आ जाएगी तो मेरे घर में थोड़ी खुशियां लौट के वापस आ जाएंगी। कहते हैं बहन, इंसान की कमी तो पूरी नहीं होती है लेकिन खुशी थोड़ी मिल जाती है, थोड़ी खुशी मिल जाती है, अपना थोड़ा जीने का सहारा मिल जाता है। अब लड़का को बुलवाया विदेश से, लड़की वाले आ भी गए। अब थोड़े दिन बाद विवाह हो गया, बेटा फिर चला गया बहू अकेले छोड़ के। बहू बीवी से कहने लगा कि आप तो माँ के पास रहो, इतने दिन तक तो माँ दुखी रही अकेली अकेली अपने जैसे रह रही तैसे रह रही थी, जैसे कटी वैसे काट रही थी। अब कम से कम तुम मेरी माँ के पास रहो। अब महीना 2 महीना तो सही रही, कहते हैं नहीं नहीं बहू आती है 2-4 महीना सही रहती है, फिर अपने रंग रूप दिखाने लगती, अपने रंग रूप अपना रूप दिखाने लगती हैं कि हमारा चंडाल का रूप है, हमारा चंडाल का रूप है। अब वो दिखाने लगती हैं। अब 2-4 महीना ठीक रही, अब बेटा चला गया विदेश। अब बेटा चला गया, बहन सास पर अत्याचार करने लगे, अत्याचार करने लगे हैं, अत्याचार अत्याचार करने लगी। अब कभी दिन को रोटी दे देती तो रात को ना, रात को रोटी दे देती तो दिन को दे देती। अब सासू माँ बह खा खा के गुजारा करती, अगर गली में जाके कह रही है तो बेचती है कि एक बहू के साथ नहीं रह पा रही है, बुढ़िया में कमी हुई, एक बहू में ना रह सकती हैं कि एक बहू में ना रह सकती हैं। अब बुढ़िया ना बाहर कहने की, ना कोई घर में सुनने वाला, ना कोई घर में सुनने वाला, लौट फिर के भोलेनाथ के आगे बैठ गया कि भोलेनाथ तुम ही मुझे शक्ति देने वाले और भक्ति देने वाले, जो मेरी बहू कर रही है ये करनी अपने साथ कर रही है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही है, जो कर रही है अपनी करनी खराब कर रही है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैंने आज तक लोग किसी इंसान का सहारा लिया है, मैं तो भोलेनाथ का सहारा लिया, बचपन से ही भोलेनाथ का लिया। अब कहने लगी, ऐसे करते करते कुल दिन बीत गए। बेटा आ गया 2-3 महीना की छुट्टी में, 2-3 महीना की छुट्टी में बेटा आ गया। अब बेटा के सामने 2-4 दिन तो ठीक रही, 10-5 दिन ठीक रही कि मेरा पति आ गया, तो सास की सेवा दिखावा को कर रही, क्योंकि लोगों को दिखावा तो खूब आता है। 2-4 दिन तो खूब बढ़िया दिखावा करा कि मेरे पति सोचे कि मेरी माँ की सेवा अच्छे से करेगी। माँ से पूछा कि माँ ठीक ठाक रही, माँ ने भी कह दी कि बेटा मैं बहुत अच्छी रह रही हूँ, माँ ने भी कह दी मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। अब माँ कहने लगी ठीक है बेटा, बहुत खुशी रह रही हूँ। बेटा भी समझ गया कि मेरी माँ ठीक ही रह रही इसलिए, लेकिन वह कहने लगी माँ कहते हम बुराई करते हैं, सुनने वाला अगर हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो सुनने वाला ज्यादा पाप में जाता है, वो पाप का भाग भी, हम किसी की बुराई कर रहे हैं हमें इतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन सुनने वाला को सच में ही डर मिलता है। माँ कहने लगी अगर मैं अपनी बहू की बुराई अपने बेटा से करूंगी तो मेरा बेटा पाप का भागी बच जाएगा, इसलिए मेरे को तो भरोसा है कि मैं भोलेनाथ के सहारे हूँ, तो मेरी बहू कुछ भी करे लेकिन मेरे भोलेनाथ तो हैं मेरे साथ। लेकिन बेटा से कोई अपनी बहू की बुराई नहीं करे। अब बेटा की कहते हैं चोरी कब तक लो करोगे, एक न एक दिन तो चोरी सामने आवेगी आवेगी। कुत्ता की पूंछ
हम जितने दिन दबाएंगे उतने ही दिन सीधी रहेगी, निकालते ही टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। तो इंसान की आदत तो नहीं बदल जाएगी ना मेरी बहन, बदलेगी। आप बहन वो तो अपने भगवान पे ही भरोसा है, भोलेनाथ पे ही। लेकिन वो अपना रूप दिखाने लगी, 2-4 दिन के बाद रूप दिखाने लगी, कहने लगी सुनने हो क्या, अपनी माँ को आश्रम भेज देना, या मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी, या मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। सुबह ही अपनी माँ को आश्रम भेज दिया, पहुंचाया ना। कहने लगी मेरी माँ आश्रम क्यों जाएगी। बेटा कहने लगा अरे माँ का ही तो सब कुछ है। कहने लगी या तो मैं रहूंगी, नहीं पहुंचा मत पहुंचा वो तो मैं जब चली, या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। बेटा कहने लगा भगवान सवेरे पहुंचाया, 2-4 दिन की तो कम करो। बेटा भी कहने में आ गया कि 2-4 दिन की तो कम करो। बहू में पता ना कौन सा जादू कर देती हूँ, बेटा की बहू के कहने में भी आ जाती। अब कहने लगे 2-4 दिन की कम करो, और बेटा माँ के लिए हम पहुंचाया। बोले तो कहने लगे ठीक है। अब 2-4 दिन कटे, और कटने के बाद में वो माँ सुन रही थी कि मेरा बेटा कह रहा है आश्रम छोड़ने को। अब बेटा तो अपने काम में लग गया, लेकिन वो भगवान का भरोसा होते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते। वो अपने पति के फोटो टकराता, वो अपने पति के आगे रोने लगे, पति के फोटो के आगे रोने लगे। सुनने हो क्या जी, आज मैं आप चले गए, मेरे को भी आप साथ में ले जाते तो मेरे को आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मेरे को भी ले चलो ना अपने पास। अगर मैं आज मेरे को ये दिन देखने को मिल रहा है, मैं आश्रम में जाऊंगी क्या। इतने में वो पति फोटो में से बोले, पति फोटो में से बोलने लगा। कहने लगे रो रही है। कहने लगी क्या कर, आप कहाँ से बोल रहे हो। वो देखने लगी बड़ी, एक समय उसको लगा कि कौन बोल रहे। कहने लगे देख रोवे मत, तू इलवारी का पट खोलेगी, इलवारी का पट खोलेगी, और भोलेनाथ ने तुझे, तू भोलेनाथ की भक्त है ना, भोलेनाथ ने मुझे भेजा, भोलेनाथ ने भेजा है। तू इलवारी का पट खोलेगी, उसमें संदूक नोटों का भरा हुआ है, वो लेकर के तो आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, ना रोने की जरूरत है। तू भोलेनाथ की भक्त है ना, तुझे कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बक्सा ले जा करके, और तुझे झोपड़ी हमारी गांव में हमने जिंदगी शुरुआत करी थी, वो गांव में झोपड़ी में रह ले जाके, लेकिन आश्रम में मत जाइयो। कहने लगी झोपड़ी में, कहने लगे हाँ अगर तू घर बनवाओ तो घर बनवा लियो, और ना जो झोपड़ी जैसी है वैसी में जाकर रह लेना, और तू जो मर्जी खा लेना, तुझे किसी बात की कोई चीज की कमी नहीं है। ये भोलेनाथ ने तुझे भेजा है। आज भोलेनाथ की भक्त नहीं होती तो मुझे भोलेनाथ नहीं भेजती। आज भोलेनाथ की शक्ति से ही मैं आया हूँ, और भोलेनाथ ने मुझे भेजा। अब जब इलवारी में से निकाला, अब उस पर रहा नहीं गया कि नोट ये क्या है। अब वो देखने लगी, बहू इधर से जाने लगी देख के। बहू ने देखा इतना नोट है, कहने लगी सुने हो ये ऐसी माँ है, आपकी इतनी माँ कठोर, इतना नोट भर है, ये माँ तुम्हारी कैसी माँ है जो हमारी थोड़ी सी मदद करना रही है। तुम वैसे विदेश जा रहे माँ के पास, देखो हम जन्म जिंदगी भर कमाएंगे तब इतना पैसा नहीं कमा मिलेगा, इतना पैसा तब नहीं कमा मिलेगा। और माँ दे नहीं सकती तुम्हारी माँ, इतना पैसा भरा क्योंकि हमारी कोई मदद नहीं कर सकती तुम्हारी माँ। कहने लगे भगवान तुम माँ से कुछ मत कहियो, लेकिन जब माँ को आश्रम भेजेंगे पहुंचा के आएंगे तो ये बक्सा हम ले लेंगे, लेकिन तुम मत कहिए कुछ माँ से। माँ तुम कहाँ ले जाएगी ये बक्सा, जब आश्रम जाएगी तो हम बक्सा थोड़ा ना देंगे, माँ से ले लेंगे। माँ को तो खाली हाथ भेजेंगे माँ आश्रम में,
लेकिन मेरी बहन क्या हुआ, जब थोड़े दिन 2-4 दिन आ रही और माँ बेटा गई बाजार को गया बाइक से, वो बेटा का एक्सीडेंट हो 2-4 दिन में पहुंचाने वाला था आश्रम। कहते हैं भगवान भी थोड़ा दंड तो देता ही है। एक्सीडेंट हो गया, बहू बात कर रही थी फोन में, जैसे ही फोन आया और फोन बहू के हाथ से नीचे गिर गया बात करते करते। माँ देख रही है मेरी बहू के फोन से हाथ से क्यों गिरा। ऐसी कोई बड़ी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात है जो मेरी बहू के फोन से बात करते करते और हाथ से फोन गिर गया। कहने लगी बेटा तू जब बता दे ये फोन गिरा तो गिरा क्यों, कैसे फोन आया। कहने लगी क्या बताऊं, बताए ना, कोई बात पूछी कि बता तो सही कोई बात है कि तू फोन गिराया था और तूने ऐसे गिराया था, तो मैं घबरा गई थी, किसका फोन था। कहने लगी आपके बेटा का एक्सीडेंट हो गया, आपके बेटा का एक्सीडेंट हो गया। अब भैया उस संदू छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल पहुंच गए। बहुत से कहने लगे डॉक्टर कि इतने पैसे लाओगे और ऑपरेशन होगा, अब वो भी कोई गारंटी नहीं है ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब डॉक्टर निकल के आया, दोनों बैठी, माँ भी बैठी और बीवी भी बैठी। डॉक्टर कहने लगा सॉरी मैं बचा नहीं पाया। माँ ने बच्चे को नहीं देखा, भोलेनाथ से वही विनती करने लगी। कहने लगी हे भोलेनाथ, मुझे जो आपने ये बक्सा दिया है ना, ये बक्सा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटा की जिंदगी चाहिए। मेरे घर का एक चिराग है, मुझे एक घर का चिराग चाहिए। मुझे आप इन नोटों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे बेटा की जरूरत चाहिए। तो क्या कह रही है, नमः शिव नमः शिव नमः शिव कहना, जाई बेचरा के भोला ताई बीत रहना। नमः शिव नमः शिव नमः शिव कहना, जाई बेचरा के भोला ताई बीत रहना। जाई बेचरा के भोला ताई बीत रहना। अब श्री गुरु से ये नमः शिवाय का उपचार करने लगी। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। वो उपचार करने लगी नमः शिवाय का। बेटा के शरीर में से ऐसे जैसे बिजली कड़कती है, ऐसे उसके प्राण लौट आए। उसके प्राण लौट आए, जैसे बिजली कड़कती है ऐसे उसके प्राण लौट आए। अब बेटा ठीक होकर के आया, माँ से कही, माँ पैर के नीचे पड़ गया कि हे माँ, मैं तुम्हारा कमूत बेटा निकल गया, लेकिन सपूत बेटा नहीं बन पाया। मैं सपूत बेटा मुझे बनने था, लेकिन मैं सपूत बेटा नहीं बन पाया। हे माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी जिंदगी आपके वजह से ये मुझे जिंदगी मिली है। आपने मेरी नंबर जिंदगी दी है। और माँ, जो मेरे से गलती होगी मेरी गलती क्षमा कर। कहने लगी बेटा, बच्चों को माँ कोई माफ तो न करती है, बच्चे तो अपने आप ही माफ हो जाते हैं। बच्चे ही तो गलती करते हैं, माँ बाप माफ ही करते हैं। कहने लगी बेटा, तू मेरे को ना मैं आश्रम में जाऊं, तू कह रहा था ना आश्रम में छोड़ने को, ना मैं आश्रम में जाऊं और ना मैं तेरे पास। तू अगर खुश रहेगा बहू और तू खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। तू मेरी झोपड़ी है ना,
जिसमें तेरे पिता ने मुझे ब्याह के लाए और जिंदगी शुरू करी, उसी झोपड़ी में ये पहुंचा। कहने लगे ठीक है, कहने लगे माँ अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे ही पास रहो और आज के बाद में ना मेरी बीवी कुछ खाए, जैसे मेरी बीवी रहेगी वैसे ही यहाँ पर आओगे आपको आज के बाद में। कहने लगे माँ वो संदूक कहाँ है नोटों का? कहने लगे बेटा वो संदूक तो मैंने वापस दे दिया, वो संदूक तो नोटों का मैंने वापस दे दिया, अब मेरे पास नोट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तू सोचे कि नोट लेके जा रहे हैं, तू मुझे झारे खान तरासी लेकर के मुझे भेज सकता है, लेकिन मैं जाऊंगी अपनी झोपड़ी, मैं अपने उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगी, लेकिन बेटा तेरे पास मैं नहीं रहूंगी। बेटा हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, बहू भी पैर नीचे पड़ गई। कहने लगी माँ हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था, भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। कहने लगे हे मूर्खो, अगर माँ की सेवा करोगे तो माई में भगवान है, माई में भोलेनाथ है। जो माँ बाप की सेवा करोगे तभी भगवान मिलेंगे, जब माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। पहले भगवान तो माँ बाप ही है, पहले भगवान तो, अगर माँ ना होती तो इस दुनिया में कौन लाता तुम्हें? माँ ना होती तो तुम्हें दुनिया में कौन लाता? एक माँ की वजह से तो आप दुनिया में आए, और माँ कहेंगे तुम दुदकार रहे हो, माँ कहेंगे तुम ठुकरा रहे हो। तो इसलिए मैं अपनी बारी को आज चाचा कहें मेरा